बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 6 लेक्चर 11। इसमें जो हमारा कंट्रोल्स हैं विंडो फॉर्म के ऊपर पिक्चर बॉक्स, ये आप देख रहे हैं कि पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है जिसमें हम पिक्चर्स कोई भी पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको साइन करेंगे वो विजिबल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये ब्राउज़ बटन, ये सारे तीनों बटन्स हैं। इनके टेक्स्ट ब्राउज़ है, इसका टेक्स्ट एग्जिट है, इसका शो पाथ है। हम ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हो तो यहाँ से फाइल से जाके आप यहाँ से ओपन के क्लिक को प्रेस करते हो और एक डायलॉग ओपन होता है। ये आप देख लें कि जैसा फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ और नोटपैड में ये एग्जांपल है कि मैं किसी फाइल को ओपन करना है, क्लिक करूँगा तो ये जो डायलॉग है इसको हम कहते हैं ओपन फाइल डायलॉग। ये विंडो का डायलॉग है और हम इसको कहीं से भी इसको चूज़ कर सकते हैं, अपने डाउनलोड से, अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, कहीं से भी कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या नोटपैड का डॉक्यूमेंट ओपन करना हो। ये डायलॉग हम यूज़ करेंगे टू कैप्चर द इमेज के इमेज हम कैसे लेके आएँ, और ब्राउज़ के पीछे इसका कोड लिखेंगे। एग्जिट पे इसका मकसद एप्लीकेशन एग्जिट हो, और शो पाथ पे ये मतलब है जो उस डायलॉग से जो जहाँ से हमने ये पिक्चर उठाई हुई है उसका फिज़िकल पाथ क्या है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब इसका कोड करते हैं। ये आपका आ गया, ये कंट्रोल्स यहाँ पे आप देखें पिक्चर बॉक्स होगा, ये आपका पिक्चर बॉक्स आ गया। इसको क्लिक किया, ये पिक्चर बॉक्स आ गया। इसकी जो भी डायमेंशन आपने करनी है वो आप इसको कर लें। अब आपके बटन हैं, ये आपका बटन ऐड हो गया, एक बटन, और ये आपका दूसरा बटन फॉर एग्जांपल, और ये तीसरा बटन ऐड हो गया फॉर एग्जांपल। पहले बटन को इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अच्छा, इसका टेक्स्ट है ब्राउज, ठीक है। इसका नेम हम बटन का कर देते हैं BTN ब्राउज। सेकंड बटन फॉर एग्जांपल यहाँ पे BTN एग्जिट, और इसका टेक्स्ट कर देते हैं एग्जिट। और फॉर एग्जांपल थर्ड बटन शो पाथ एंड नेम कर देते हैं BTN पाथ। एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, यहाँ पे जी टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसका नेम है TXT पाथ, TXT। अच्छा, अब डायलॉग कैसे लाएंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि ब्राउज़ के लिए डायलॉग यूज़ होता है। जिस तरह यहाँ से भी आप जाएं तो ओपन, तो ये भी कहेगा प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो कौन सा डायलॉग, ये ओपन हो गया। ये वाला डायलॉग जो कि फ़ाइल चूज़ के लिए होता है, फाइल्स को ओपन करने के लिए होता है। और इसी तरह जब आप सेव करते हो तो भी इस तरह का डायलॉग होता है, वहाँ पर ओपन नहीं सेव आता है। तो ये डायलॉग्स कहलाते हैं, जो कि सिस्टम डायलॉग्स हैं। आपके यहाँ पर डायलॉग्स का कंट्रोल है, ये देखें, ये डायलॉग्स, ये डिफरेंट डायलॉग्स हैं जो कि आपको एज ए GUI पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। ये देखिए, कलर के लिए कलर डायलॉग, फोल्डर के लिए ये ब्राउज डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग है, ओपन फाइल डायलॉग है, सेव फाइल डायलॉग है। ये जो हमारा हमने चूज़ करनी है ब्राउज करके तो ओपन फाइल होगा। इस तरह सेव कहीं पे हम लिखेंगे तो कि हम नेम लें और उधर एक अपनी फ़ाइल क्रिएट करें, तो उसके लिए जो डायलॉग यूज़ करेंगे वो सेव फाइल होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी कोई GUI यहाँ पे नहीं आएगी। इस फॉर्म के ऊपर ये कंट्रोल आपके पास यहाँ पे आ गया। इस कंट्रोल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे इसका नाम चेंज करें, अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ओपन फाइल डायलॉग 1, अब कोड स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़ के पीछे हमने कोड करना है, और हमारी पिक्चर का ये पिक्चर बॉक्स 1 है। चलो ठीक।
ये ब्राउज हो गया, इसको डबल क्लिक किया ये। अब जो आपका ओपन फाइल डायलॉग है, ये ऑब्जेक्ट है, डॉट शो डायलॉग इसका फंक्शन है। जिस तरह मैसेज बॉक्स का शो है तो मैसेज शो होता है, इसका शो डायलॉग है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डायलॉग विजिबल हो जाता है। और ये विजिबल रहता है जब तक कि आप उसमें कोई फाइल चूज़ करके ओपन नहीं करते या उसको क्रॉस करके क्लोज नहीं करते। जब ये क्लोज होता है तो ये डायलॉग रिजल्ट रिटर्न करता है। हमारे पास एक क्लास है डायलॉग रिजल्ट, इसका ऑब्जेक्ट मैं dr के नाम से बना देता हूँ, और ये फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट डॉट शो डायलॉग इसी डायलॉग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कि डायलॉग के साथ यूज़र ने किया क्या। अगर मैं कहता हूँ इफ़ dr इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट, ये इनमरेशन क्लास है कि यूज़र ने बॉट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, या इग्नोर कर दिया है, या उसने सिलेक्ट किया है, तो वो ओके उसकी इनमरेशन है, जिससे वो मैच होता है कि अगर उसने कोई फाइल चूज़ की है तो उसकी रिज़ल्ट में डायलॉग रिज़ल्ट डॉट ओके होगा। इसका मकसद है चूज़ होगी है फाइल। अब अगर फाइल चूज़ हो गई है तो इसकी फाइल नेम प्रॉपर्टी है, उसमें होगा कि डायलॉग ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम। अगर एक फाइल है तो फाइल नेम, मल्टीपल फाइल्स हैं तो लिस्ट ऑफ फाइल नेम। हम अभी एग्जांपल कर रहे हैं, एक फाइल है फॉर एग्जांपल, तो ये फाइल नेम आ गया, ये हमारे पास स्ट्रिंग होता है। अब इससे हमने इमेज को उठाना है। अब आप क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज प्रॉपर्टी। पिक्चर बॉक्स में जो इमेज नज़र आती है दैट्स अ इमेज ऑब्जेक्ट। अब इसको इमेज का ऑब्जेक्ट देना होता है डॉट, यहाँ पे इमेज की क्लास है फ्रॉम फाइल। इसको इमेज डिफरेंट स्ट्रीम से, बिटमैप से, देखें स्ट्रीम से, फाइल स्ट्रीम से रीड करके दे सकते हैं, और फ्रॉम फाइल कहें तो ये इसका फंक्शन है जिसको फाइल का पाथ रिटर्न करें और वो उस पाथ से ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट पिक्चर बॉक्स के इमेज को असाइन हो जाएगा और ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपको पाथ मिलेगा, इमेज फ्रॉम फाइल, ये इमेज की क्लास इस पाथ से इमेज का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करती है। ये देख रहे हैं, ये सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट इमेज में पड़ी हुई है, और यहाँ पे आपका पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज। अगर सम टाइम किसी स्टूडेंट को ये इशू आ रहा हो तो यहाँ पे आपको ये ड्राइंग की नेम स्पेस ऐड करनी होगी। ड्राइंग नेम स्पेस के बगैर ये पिक्चर या इमेज नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इमेज बन गई पिक्चर बॉक्स पे। वैसे भी आप डिज़ाइन टाइम पे देखें तो इसकी प्रॉपर्टी है ये तो एरर इमेज है, ये आपकी इमेज प्रॉपर्टी है। ये ठीक है, इसमें से आप जाके खुद से डिज़ाइन टाइम पे भी पिक्चर या इमेज स्टोर कर लें, ये इसकी सेट हो जाएगी। फिर इसकी ओरिएंटेशंस प्रॉपर्टी हैं, इसमें फिट हो नहीं हो रही होती, वो आप इसको सेट कर सकते हैं। और सो लेट्स मूव, जैसा साइज मोड नॉर्मल है या स्ट्रेच्ड है या ऑटो साइज है, ठीक है, ये आप इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो आपकी पिक्चर में वो सेट हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ब्राउज किया, देखिए ओपन डायलॉग हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ माय पिक्चर्स में नहीं पढ़ेंगे, कोई डेस्कटॉप पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, देखा आपने, इसको मैंने ब्राउज किया, ये पिक्चर यहाँ पे इस फॉर्म पे, इस ब्राउज के पीछे हमने जो कोड लिखा हुआ था कि ओपन करो डायलॉग को, डायलॉग ओपन हुआ, उससे फाइल हमने चूज़ की और इमेज का ऑब्जेक्ट बना के उस फाइल पाथ से यहाँ पे विजिबल हो गया।
अभी शो पाथ पे एग्जिट पे मैंने कोई कोड नहीं लिखा तो वो बटन कोई काम नहीं कर रहे। अब हम चाह रहे हैं जो पिक्चर्स हम इसको दे रहे हैं शो पाथ करें तो उसका पाथ हमने कैसे गेट करना है। तो यहाँ से शो पाथ सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इफ लगा लें, दो तरह के पिक्चर बॉक्स में नल ना हो, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेजेस नॉट इक्वल टू नल। अगर इसमें नल नहीं है तो आप क्या करो कि txt पाथ की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को साइन कर दें। ये आपका जो डायलॉग ओपन हुआ था वो डायलॉग का ऑब्जेक्ट फाइल का पाथ कीप करेगा, तो वो फाइल का जो भी पाथ है डॉट फाइल नेम में कंप्लीट पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे हम एग्जिट को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एप्लीकेशन और क्लास डॉट एग्जिट, ये आपका एग्जिट का फंक्शन कॉल हो जाएगा इस जो कि आपकी करंट एप्लीकेशन को क्लोज करता है। हम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई पिक्चर नहीं है, ब्राउज करेंगे, ये डायलॉग ओपन हुआ, मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ये पिक्चर स्ट्रेच होकर देख रहे हैं कि पूरी जो इमेज का साइज़ है ये स्ट्रेच प्रॉपर्टी से हुआ है तो वो हो गया। अगर मैं नॉर्मल करूँगा, अगर ये पिक्चर बड़ी है तो जस्ट थोड़ी सी पिक्चर आएगी, बाकी आपकी बैक एंड पे होगी, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं शो पाथ कहता हूँ तो ये देख लें कि ये मेरे सिस्टम में यूज़र का नेम डेस्कटॉप, उसमें पिक्चर का फोल्डर डाउनलोड 4.jpg। अगर मैं इसको कहता हूँ, ये देखें डाउनलोड 1.jpg है, ये अभी शो पाथ करूँगा तो डाउनलोड 1.jpg और एग्जिट करूँगा तो ये एग्जिट। ये हमारा इस एग्जांपल में हमने क्या क्या देखा है, पिक्चर बॉक्स, ओपन फाइल डायलॉग, सिस्टम में कहीं से भी कोई भी फाइल पिक करनी है, चूज़ करनी है, रीड करनी है, व्हाटएवर जो भी करना हो ये डायलॉग हमेशा यूज़ करेंगे। और फिर उस डायलॉग से पाथ कैसे गेट करना है वो देखा है, उस पाथ से हमने इमेज बना के, अगर वो इमेज की फ़ाइल है तो कैसे बनाना है, और अगर ये इमेज की फ़ाइल नहीं हो तो आप ट्राई कैच लगाएं और इसको हैंडल कर सकते हैं।